हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन की थी। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा। सो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है जहाँ पर आपके प्रैक्टिकल सम स्टार्ट हो रहे हैं। ए ऑफ अहमदाबाद कंसाइंड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू सी ऑफ कोलकाता एंड पेड 4,000 फॉर रेलवे फ्रेट एंड कैरेज। यहाँ पर अहमदाबाद में रहने वाले ए ने गुड्स सेंड किए हैं कोलकाता। सो जो ए है वो कंसाइनर है, कंसाइन किए हैं गुड्स। सो ए सेंडर है, ए कंसाइनर है, और जो सी हैं वो कंसाइनी हैं। कंसाइनी मीन्स एजेंट। ए ने 50,000 के गुड्स भेजे हैं और 4,000 रेलवे फ्रेट पे किया है। रेलवे फ्रेट मीन्स जब रेलवे से गुड्स भेजे जाते हैं तो रेलवे को चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कैरेज पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेलवे फ्रेट। सी एक्सेप्टेड एज एन एडवांस अ बिल ऑफ ₹20,000 ड्रॉन बाय ए। सी ने एडवांस में एक बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है, विच द लेटर डिस्काउंटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹600, जो इन्होंने 600 में बाद में डिस्काउंट करवा दिया है। सी पेड 2,000 फॉर क्लियरिंग एंड अदर चार्जेस। अब जब गुड्स अहमदाबाद से कोलकाता गए तो वहाँ पर सी लेने गया रेलवे स्टेशन पर, और सी ने 2,000 रुपीज़ क्लियरिंग चार्जेस पेड किए। ये क्लियरिंग चार्जेस हो सकते हैं, वहाँ के लोकल टैक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एनी हाउ सी ने 2,000 एक्सपेंडिचर पे किया। ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 70,000। सी ने क्या किया, सारे के सारे गुड्स जो 50,000 के थे वो 70,000 में सेल कर दिए। ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट 5% ऑन सेल। अब सी ने इतना सारा काम किया तो 5% कमीशन के लिए किया। सी को 5% कमीशन चाहिए। ही सेटल्ड हिज अकाउंट विथ अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस। अब सी ने क्या किया, सारे गुड्स सेल हो गए तो जितना भी बैलेंस अमाउंट था वो बैंक ड्राफ्ट से भेज दिया है। मेक जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। सो आइए सम स्टार्ट करते हैं। एनी हाउ सम में देखिए 50,000 के गुड्स सप्लाई हुए हैं, 4,000 एक्सपेंस कंसाइनर ने पेड किया है, 2,000 एक्सपेंस कंसाइनी ने पेड किया है। अब मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी। सो जर्नल एंट्रीज ये रही हमारे पास। फर्स्ट जर्नल एंट्री है व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जब गुड्स सेंड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी। नाउ ये जर्नल एंट्रीज मेरे पास ऑलरेडी सारी की हुई हैं। मैं इन्हीं जर्नल एंट्रीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले देखिए 50,000 के गुड्स सेंड किए हैं। सो व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 50,000। मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, मैं ये रिमूव कर दूंगा बाद में। सो 50,000 के गुड्स कंसाइन किए हैं। व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नाउ सेकंड इज 4,000 रुपीज़ एक्सपेंस पेड किया है कंसाइनर ने। सो व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड कर रहा है तो एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 4,000 to cash account 4,000. Consignment account debit to cash account 4,000. Now उसके बाद
सी ने एडवांस में एक BR भेजा है। आप क्वेश्चन रीड करते चाहिए, आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। सी ने एक BR भेजा है, बिल्स रिसीवेबल। सो एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी 20,000 रुपीज़ का बिल्स रिसीवेबल आया है। सो बैंक अकाउंट और BR अकाउंट डेबिट 20,000 टू कंसाइनीस अकाउंट 20,000। BR अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आप बैंक मत लिखिएगा, आप जब लिखोगे अपनी नोटबुक में सो BR अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीस अकाउंट लिखोगे। अब ये BR डिस्काउंट करवा लिया है, तो फोर्थ नंबर एंट्री व्हेन BR रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी डिस्काउंटेड, ये रही। जब हम BR को डिस्काउंट करवाते हैं, 20,000 के BR को 600 के डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट करवाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ पर लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और BR कितने का था, तो ये BR था 20,000। सो 20,000 का BR, 600 का डिस्काउंट, सो बाकी 19,400 बैंक में आए होंगे। सो ये हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सम। सी पेड 2,000 फॉर क्लियरिंग एंड अदर चार्जेस। नाउ एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, सी कौन है, कंसाइनी है। कंसाइनी ने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री सी ने एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कंसाइनी अकाउंट 2,000, ये फिफ्थ एंट्री हो जाएगी हमारी। देन ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 70,000। नाउ सेल ऑफ गुड्स, तो जब कंसाइनी गुड्स सेल कर रहा है तो एंट्री क्या करनी है, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 70,000। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 70,000। नेक्स्ट इज ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन एट 5% ऑन सेल। अब कमीशन देना है कंसाइनी को 5%, 70,000 का 5% होता है 3,500, और कमीशन की एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट 3,500। ये कमीशन की एंट्री है। अब क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, फाइनली लिखा हुआ है ही सेटल्ड हिज अकाउंट विद अ बैंक ड्राफ्ट, वो हम लास्ट में करेंगे जब बैंक ड्राफ्ट की एंट्री होगी। नाउ इतनी जर्नल एंट्री करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो अब हमें बुक में अकाउंट्स बनाने हैं। हेडिंग दी है ऊपर इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए कौन है, कंसाइनर है, ए कौन, कंसाइनर, सेंडर। इन द बुक्स ऑफ ए कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंटर ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट। अब जैसे कि ये फर्स्ट सम है तो मैंने आपको पहले जर्नल एंट्री करवाई, अब उसका पोस्टिंग करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, आगे हम डायरेक्ट पोस्टिंग करेंगे। सो आइए एक एक एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। ये लेजर पोस्टिंग जैसे आप 11th में सीख कर आए हो वो ही करना है। फर्स्ट एंट्री इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 50,000, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्रेडिट करेंगे 50,000 और यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। सो हमने जर्नल एंट्री की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सेकेंड इज 4,000 रुपीज़ कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पेड किए हैं। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कोई भी एक्सपेंसेस हो किसी ने भी पेड किए हैं वो डेबिट होंगे। अगर कोई इनकम हो रही है या सेल हो रहा है, इनकम और सेल, गुड सेल्स हो रहे हैं तो वो क्रेडिट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
अब एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 4000 कंसाइनर ने एक्सपेंस पेड किए हैं। सो एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 4000 टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंसेस। अब ये जो कैश अकाउंट लिखा है, कैश तो हमने बनाया नहीं है कि क्रेडिट करें, तो यहाँ पर ये हमने सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 4000। देन थर्ड एंट्री थी कि कंसाइनी ने एडवांस में बीआर भेजा है 20,000 का। सो जर्नल एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो हमें बनाना नहीं है, हमें बनाने कौन से हैं? कंसाइनमेंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी। सो इनमें जो भी पोस्टिंग हो रही होगी वो हम पोस्टिंग करेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल में डेबिट करेंगे और कंसाइनी में क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ पर क्रेडिट होगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। नो थर्ड एंट्री के बाद यही बीआर डिस्काउंट करवाया था, ये हमारी फोर्थ एंट्री थी। सो फोर्थ एंट्री में क्या था? कैश अकाउंट डेबिट 19,400, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखा है डिस्काउंट और एक्सपेंस 600 टू बीआर अकाउंट। अब इन तीनों में से कौन कौन से अकाउंट्स हमारे पास हैं? कैश है नहीं, बीआर है नहीं, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट हमने बनाया है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे 600 और यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल, टू डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 600। सो ये था हमारा फोर्थ एंट्री। नाउ नेक्स्ट था कि कंसाइनी ने क्लियरिंग चार्जेस पेड किए हैं। अब अगर कंसाइनी क्लियरिंग चार्जेस पेड कर रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ध्यान से समझो इस पॉइंट को, कोई भी एक्सपेंस हो उसे हम डेबिट कर रहे हैं। अगर कंसाइनर ने पे किया है तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट और कंसाइनी ने पे किया है तो लिखेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट। सो एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनी में 2000 क्रेडिट कर देंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ गुड्स। अब कंसाइनी ने सारे गुड्स 70,000 में सेल कर दिए। सो जर्नल एंट्री है कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जर्नल एंट्री के। अगर कंसाइनी ने गुड सेल किए तो पैसे किसको मिले होंगे? कंसाइनी को। सो अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। कंसाइनी पैसे रिसीव कर रहा है जो कोलकाता में है, सो पैसे रिसीव कर रहा है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनी अकाउंट डेबिट 70,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनमेंट में क्रेडिट करेंगे 70,000, लिखेंगे बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल्स। सो कुछ भी सेल हो रहा है क्रेडिट करेंगे, कोई एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट करते जाएंगे। सिंपल पोस्टिंग करनी है, बेस्ड जर्नल एंट्री है। अगर जर्नल एंट्री समझ में आ गया, समझो सब आ गया। नाउ नेक्स्ट इज कमीशन। अब कमीशन एक एक्सपेंस है, कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, कंसाइनी के लिए इनकम है, बट हम कर किसके लिए? कंसाइनर के लिए कर रहे हैं। सो कमीशन एक्सपेंस है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो कंसाइनमेंट में डेबिट करेंगे 3500 और कंसाइनी में क्रेडिट करेंगे 3500 और यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। नाउ कमीशन तो हमने दे दी, सारे एंट्रीज हो गए। अब फाइनली हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो देखिए कंसाइनर ने 50,000 के गुड्स बेचे थे, 4,000 एक्सपेंस पेड किया था, 600 बीआर डिस्काउंट करवाया, 2,000 कंसाइनी ने एक्सपेंस किए और 3,500 कमीशन दिया। टोटल सेल्स अमाउंट है 70,000। ये 70,000, ये जो अमाउंट है 9,900, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब ये इतना प्रॉफिट हो गया, 70,000 में सेल किया और ये सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो 9,900 प्रॉफिट हो गया। अब ये
नर एक कंसाइनमेंट अकाउंट कोलकाता का बना रहा है, फिर दिल्ली भेजेगा, फिर मुंबई भेजेगा, ऐसे बहुत सारे इसके कंसाइनमेंट होंगे। तो हर कंसाइनमेंट में होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा ये एंट्री जो प्रॉफिट की है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 9900 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9900। तो ये देखिए मैंने जर्नल एंट्रीज़ के लिए अलग एक पिन पेज निकाल दिया है, पिन पेज पर लिख दी हैं सारी जर्नल एंट्रीज। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड टोटल है 50,000, सो ये बैलेंसिंग फिगर है। अब जब इसे क्लोज करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये हमारा ओवरऑल सेल है, तो इस सेल को कहाँ ले जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो ये देखिए, व्हेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज, अगर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमें क्लोज करना है तो एंट्री होगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 50,000। तो ये जर्नल एंट्री 50,000 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये रहा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो देखा आपने ये जर्नल एंट्रीज ही यहाँ पोस्ट हो रही हैं। नाउ लास्ट कंसाइनीज अकाउंट क्लोज करेंगे। अब इसे भी ध्यान से समझना। कंसाइनी ने 70,000 सेल में से रिसीव किए होंगे। जो कैलकाटा में बैठा है सी जिस ये सी का अकाउंट है, ठीक है, सीस अकाउंट, कंसाइनीस अकाउंट, दैट मीन्स सीस अकाउंट। अब ये जो कैलकाटा में बैठा है उसने 70,000 सेल्स में से रिसीव किए होंगे। मैं यहाँ ब्रैकेट में सेल्स लिख देता हूँ। अब उस 70 में से 20,000 उसने एडवांस पेमेंट किया था, ये एक BR भेजा था एडवांस। फिर उसने 2,000 एक्सपेंस पेड किए थे। ध्यान रखना कंसाइनी के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, वो पे कंसाइनी कर रहा है लेकिन होते कंसाइनर के हैं। सो कंसाइनी अब हिसाब देगा, अपना अकाउंट देगा कि 70,000 सेल में से रिसीव्ड हुए, 20 मैंने आपको एडवांस दे दिया, 2,000 मैंने क्लियरिंग के पे किए और 3,500 मेरा कमीशन हुआ। सो 70 में से डिफरेंस बचा 44,500 और वो 44,500 अकाउंट सेटल कर रहा है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी इन फाइनल सेटलमेंट। अब फाइनल सेटलमेंट में अगर कंसाइनी हमें अमाउंट भेज रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 44,500। जितना अमाउंट भेजा है 44,500 ये रहा। तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी में क्रेडिट करेंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। सो स्टूडेंट्स देखा आपने, ये पूरा का पूरा जर्नल एंट्री था, हमने सिर्फ पोस्टिंग की यहाँ पर। नेक्स्ट सम मैं आपको डायरेक्टली करवाऊंगा विदाउट जर्नल एंट्रीज, मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये फर्स्ट सम था, क्वेश्चन में पूछी भी हुई थी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो अब मैं आपको हर एक पेज का स्क्रीनशॉट निकालने के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट निकालिए और नोट डाउन कर लीजिए। जर्नल एंट्रीज आप सीक्वेंस में नोट डाउन कीजिएगा जैसे मैंने लिखी थी, और जो ब्लैंक छोड़ी हुई है वो इस समय नहीं आई है तो आप मत रिकॉर्ड कीजिए। जो मैंने पेंसिल से लिखी हैं वही आपको रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। सो ये फर्स्ट पेज था, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्री सेम थी, फिर फोर्थ एंट्री हमारी ये थी जो BR डिस्काउंट करवाया था, देन फिफ्थ एंट्री कंसाइनी ने एक्सपेंस पेड किए, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ एंट्री 50,000 और ये 10th एंट्री, ठीक है। सो इस सीक्वेंस में आप एंट्रीज को रिकॉर्ड करना, जो एंट्रीज नहीं है वो रिकॉर्ड मत करना, ठीक है। सो ये जर्नल एंट्रीज हो गई, ये स्पिन पेज पर थी।
अब अकाउंट्स आ जाए, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लीजिए। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे, इनकम्स क्रेडिट होंगी। गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज होकर ट्रेडिंग में चला जाता है। एंड फाइनली कंसाइनीज अकाउंट क्लोज हो गया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट सम था। मैं आपको बोलूँगा कि ये लेक्चर 2 बार देखो, अच्छे से समझ में आएगा। रिवाइज करो अच्छे से ताकि आने वाले सम्स आपको और क्लियर हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।